जय महाकाली साधकों, जय महाकाली। माता महाकाली आपका कल्याण करे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत समय हो गया आप सबको भक्ति करते हुए, साधना करते हुए, जप तप करते हुए। एक लालसा मन में है कि उस ईश्वर को देखना है, या जो लोग ऐसे बैठकर ऑनलाइन चेकिंग करते हैं, नाम से ही सब कुछ बता देते हैं या कुछ पर्ची निकाल के लिखते हैं, वो सब आपने देखना है। आपको मन में एक इच्छा होती है कि ये सब कैसे हो रहा है। चाहे कोई यंगस्टर ये वीडियो को देख रहा है, कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, या कोई बड़ा बुजुर्ग इस वीडियो को देख रहा है। किसी किसी साधक ने अपना पूरा जीवन सिर्फ उस देवी के दर्शनों में बिता दिया है, सिर्फ उस शक्ति को पाने में बिता दिया है, पर फिर भी आज अनुभव नहीं हो रहे, अनुभव बंद हो चुके हैं और पता ही नहीं है कि दृष्टि खुल चुकी है या नहीं, या हम उस सही मार्ग पे चल भी रहे हैं या नहीं। कुछ ने गुरु भी बनाए, पर गुरु ने सबसे बड़ा काम क्या किया, भीड़ बहुत हो गई, वहां पर गुरु से मिलने का समय ही नहीं मिला। मेरे पास ऐसे कितने साधक आते हैं, मैं किसी भी गुरु की बुराई नहीं कर रहा, वो उनके अपनी परेशानियां हैं, पर शिष्यों के मन का हाल कौन जानेगा, साधकों के मन का हाल कौन जानेगा। इसीलिए आपका भाई आपके लिए लेकर आया है एक ऐसी वीडियो। इस पूरी वीडियो में, इस पूरी क्लिप में, 8 से 10 मिनट की ये क्लिप होगी, उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या संकेत है कि आपकी दृष्टि खुलने वाली है या खुल चुकी है, या आप सही मार्ग पे चल भी रहे हो या नहीं। आज आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और कुछ ऐसे अनुभव बताऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें इस मार्ग पर चलना है या नहीं चलना है। साधना क्षेत्र में कैसी कैसी रुकावटें आती हैं, आज पूरा विस्तार के साथ आपको बताऊंगा। और ये बातें कहीं किताबों में नहीं दी गई है, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। सबसे पहले हम गुरुदेव भगवान को याद करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परमं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। अब आप सब लोग एक मंत्र जप रहे हो। बहुत सारे साधक सबसे पहली गलती यहीं पे करते हैं। जिन जिन साधक ने इस वीडियो को जो देख रहा है, हर 10 दिन बाद मंत्र बदलते हैं, हर 2 महीने बाद मंत्र बदलते हैं, हर 6 महीने बाद मंत्र बदलते हैं, वो उच्च कोटि का साधक नहीं कहा जाएगा। आप ऐसा करते करते जितना मर्जी लंबा समय लगा लो, आपको दर्शन नहीं होंगे। ये बात मैं लिख के देने को तैयार हूं। जो अलग अलग इष्ट को भजता है, और अगर आपको दर्शन हो रहे हैं अलग अलग मंत्रों के जाप से, तो वो दर्शन नहीं, वो मिथ्या है, वो गलत हो रहा है आपके साथ। आप सबसे पहले जो एक साधक को करना होता है, एक देवता की प्राप्ति। एक साधे सब सधे, याद रखिएगा। अगर आप मां काली को साधते हैं, जैसे कि मैं अपनी शुरुआती दिनों की बात बताता हूं, मैंने सिर्फ एक मंत्र का जाप किया है अपने पूरे जीवन में। ओम क्रीं कालिकाय नमः ओम, 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 ओम क्रीं कालिकाय नमः ओम। आप क्रीम या क्रींग कुछ भी बोल सकते हो। क्रीम आपने तब बोलना है जब आपको कुछ नहीं चाहिए, क्रींग आपने तब बोलना है जब आपकी कुछ मनोरथ हो, जब आपको कुछ चाहिए। ठीक है, ये बात है। तो आप क्रीम या क्रींग कुछ भी बोल सकते हो, इसमें मिथ्या भेद नहीं करनी या इसमें फंसना नहीं है। जो मर्जी बोलो, सबका फल मिलता है। आपने जाप किया, मैंने अपनी बात बता रहा था कि मैंने पूरे जीवन इसी का 8 वर्ष मैंने लगातार इस मंत्र का जाप किया, दुर्गा सप्तशती के पाठ किए, तब कहीं जाकर दर्शन हुए, दृष्टि खुली और बहुत सारी चीजें हुई मेरे साथ, जो मेरे अनुभव रहे हैं। वो मैं बता नहीं सकता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। कोई मेरे पास पर्सनली बैठेगा तो उसको जरूर बताऊंगा कि हाँ, आपके साथ ये हो रहा है। जो लोग मेरे साथ ध्यान ग्रुप में जुड़े भी हुए उनको पता है, जो हमारे साथ ध्यान की क्लासेस लेते हैं, कि कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व मैं आपको सिखा देता हूं, कि कैसे आप अपने अनुभवों से आपको बताता हूं कि ये रास्ता अगर आप चुनोगे तो आपको ऐसे दर्शन हो जाएंगे। हमारा जो एक मंत्र है वो दर्शन प्राप्ति का ही होना चाहिए। सबसे पहले आप सभी साधकों को एक मंत्र पकड़ना चाहिए और उस एक मंत्र से दर्शन करने चाहिए। एक मंत्र के दर्शन होने चाहिए तब तक। सिद्धि के दर्शन नहीं दर्शन माने जाते, अंश के दर्शन नहीं अंश दर्शन माने जाते, तत्व के दर्शन करने हैं। तत्व, तत्व यानी देवता। सिद्धि, अंश और देवता का मैंने बहुत बार बताया हुआ है, फर्क अपनी क्लासेस में बताया है, और बहुत सारी चीजें बताई है कि सिद्धि, अंश और देवता में क्या अंतर होता है। कई बार हम सिद्धि के दर्शन को दर्शन बोल देते हैं, कई बार हम अंश के दर्शन को दर्शन बोल देते हैं। वो दर्शन भी बहुत अच्छे हैं, वो एक अनुभव करवाने के लिए अच्छी बात है, पर हमें मूलतः तत्व के दर्शन करने हैं। उस परम तत्व के दर्शन करके फिर हमें आगे बढ़ना है, आत्म दर्शन करने हैं हमें। और दर्शन सिर्फ ध्यान में संभव है। आप अलग अलग मंत्र जपते रहोगे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा।
एक मंत्र को पकड़िए, सबसे सरल मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, आगे पीछे प्रणव लगा के ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, इसका जाप करते रहो, बस और कुछ नहीं है। सबसे पहली साधक गलती यही करते हैं, मंत्र बदलते रहते हैं। मंत्र मत बदलिए, ये आपकी मैंने एक गलती आपको बता दी। अब आप सुधर जाओगे तो आपकी इच्छा, नहीं सुधरोगे तो भी आपकी इच्छा। मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूं। इसके बाद अगला टॉपिक मैं आपको बताता हूं। पहला तो मंत्र। अब एक साधक ने एक मंत्र पकड़ लिया, फिर साधक क्या करता है, आज उस मंत्र को आज उसको मंत्र जपते हुए 11 दिन हो गए। 11 दिन बाद ये श्योर बात है कि अनुभव होंगे ही होंगे, चाहे देवता स्वप्न में आए, चाहे रीढ़ की हड्डी में सिरहन हो, या यहां पर कुछ दिखे। वो भाग भाग के फटाफट क्या करता है, अपने परिवार वालों को बताता है, अपने दोस्तों को बताता है। ये हर साधक के अंदर एक होती है इच्छा, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी, सबके अंदर होती है कि फटाफट किसी को जाके अपना अनुभव बता दे। पर जो सही गुरु के मार्गदर्शन में होते हैं, उनको पता है, उनके गुरु उनको बताकर रखते हैं कि अपने अनुभव कभी किसी को नहीं बताना, कभी भी नहीं, जब तक कि अनुभव नेगेटिव ना हो। अगर पाठ करते हुए आपके शरीर में दर्दें हो रही हैं, पाठ करते हुए आपको उबासियां आ रही हैं, पाठ करते हुए आंखों में पानी बह रहा है, बहुत अधिक तेज मात्रा में आंखों में पानी बह रहा है, कंधे भारी हो रहे हैं, एकदम शरीर चिड़चिड़ापन महसूस हो गया। बाकी आप कल वाली वीडियो मेरी देख सकते हो महाकाली धाम चैनल पर, जिसमें मैंने 5 मिनट का कपूर का उपयोग करवाया है। वो आप करके अपनी चेकिंग कीजिए, कहीं आपको प्रेत बाधा तो नहीं, कहीं आपको पितृदोष तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे साधकों को पितृदोष है हिंदुस्तान में, और वो उस वजह से, उस पितृदोष की वजह से अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाते, उनको अनुभव ही नहीं होते, क्योंकि पितृ कभी भी आपको अनुभव नहीं होने देंगे जब तक वो पृथ्वी पर है, क्योंकि पृथ्वी मलिन क्षेत्र है, पृथ्वी मृत्यु लोक जो है वो मलिन है। जब तक पितृ इसके औरे से बाहर नहीं जाएंगे तब तक वो प्योर नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे। इसलिए पितरों को भोग देना बंद कीजिए। ये सबसे बड़ी गलती साधक जो करते हैं, एक अपने अनुभव बता देना, एक बार बार मंत्र बदलना, और दूसरा पितरों को भोग देना। पितरों को भोग देना बंद कर दीजिए। पितरों का भोग सिर्फ श्राद्ध कर्म में ही देना चाहिए। अमावस पूर्णिमा निकालनी बंद कर दीजिए। चौक चौराहों पे जाके खुला भोग देना बंद कर दीजिए। हो सकता है आपकी गुरु माँ या आपके किसी गुरु ने, जो कि माँ काली का बेटा या बेटी बन के बैठा है, जो गद्दी लगा रहा है या कुछ भी अपना नाम लिखा हुआ है, वो आपके सिर पर से घुमाकर बोले कि नींबू चौराहे वाली देवी को दे आ। ऐसे व्यक्तियों को इतना मार पड़नी चाहिए ना, मैं क्या बोलूं अब, जो चौक चौराहे पुजवाते हैं। बेकार बात है। चौराहे वाली देवी का भोग आपने दे दिया, जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेगी आपकी। आपको पता भी नहीं है चौराहे पे कौन सी शक्ति वास करती है, उस शक्ति का नाम क्या है, उस शक्ति की शक्ति क्या है। आप सीधे मन से महादेव भगवान की पूजा कीजिए, नारायण भगवान की पूजा कीजिए, राम कृष्ण की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। आप किस चक्कर में पड़ गए हो? क्षेत्र देवता, माता मशाणी, मेलड़ी माता, शीतला भवानी, इन सबके भक्त बनिए, इनके दर्शन कीजिए, अपनी इच्छा अनुसार हवन में भोग भी दे दीजिए, कोई चिंता नहीं है। आप इनके साधक बन के बैठ गए हो। ये कैसी विडंबना है, ये कैसा आपको मार्ग चुन लिया आपने। आप तो गृहस्थ साधक हो, ये आपको शोभा नहीं देता। तामसिक शक्तियों की ना तो आपको सेवा करनी चाहिए, ना पूजा करनी चाहिए, ना ही उनकी भक्ति करनी चाहिए। आपको मां मशानी की कृपा चाहिए तो आप महाकाली का जाप कीजिए। मां मशानी उनसे परे हैं, आप वो उनके ही अंश से प्रकट हुई हैं। आपको अगर मां मशानी की कृपा चाहिए, आपको लगता है कि हाँ मेरा शमशान काली के प्रति प्रेम है, तो आप महाकाली की पूजा कीजिए। क्या वो आपको नहीं मिला सकती शमशान काली से? भेद में मत पड़िए, शक्ति को परखिए, महाशक्तियों की पूजा कीजिए, वेदोक्त मंत्रों का जाप कीजिए, पुराणोक्त मंत्रों का जाप कीजिए, और सबसे बढ़िया तो पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए। इसके सिवा बाकी आपकी इष्ट के प्रति प्यार है, आप कुछ भी अच्छा नाम जप कर सकते हो। आपको भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। अगर तो आपको दिखावा करना है, पखंड करना है, सिर घुमा के दिखाना है, लोगों में बताना है कि हाँ मुझ में देवता आते हैं, ये देखो मैं पवित्र हूं, तो आप बिल्कुल ही बेकार हो। 4 लोग जिनको आप दिखा रहे हो वो तो आपके प्रसन्न हो जाएंगे, पर ऊपर जब माता महाकाली को जवाब देना पड़ेगा कि उनके नाम से नीचे आपने क्या क्या आडंबर रचा है, तो फिर क्या होगा। इसलिए सच्चे मार्ग पे जुड़िए, सिर्फ उनके दर्शनों की अभिलाषा कीजिए। ये साधक सबसे बड़ी गलती करते हैं। और दृष्टि खुलने से पहले जो मैं संकेतों की बात कर रहा था, अगर आप अब तक वीडियो में पहुंच ही गए हैं, इसीलिए मैंने पहले प्लॉट बांधा ताकि बात आपके पल्ले पड़ जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि दृष्टि खुलने वाली है। जो सच्चे मार्ग से साधक चल रहे हैं, एकदम बढ़िया नियम से चल रहे हैं, उनको क्या क्या संकेत मिलेंगे मैं आपको बताता हूं।
दृष्टि खुलने से सबसे पहले जो पहला ही संकेत है यहाँ पे स्पंदन होना, टक 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 ऐसे, और ऐसे इसको ऐसे ब्रॉड होता है ये इस प्रकार से। दूसरा, आज्ञा चक्र के लिए पूरी कुंडलिनी जागृत करनी नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अकेला आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाओगे तो दृष्टि जागृत हो जाएगी। कौन सी दृष्टि मिलेगी? प्रेत दृष्टि नहीं मिलेगी अगर आप अच्छे मंत्र का जाप करोगे, पित्त दृष्टि नहीं मिलेगी अगर आप अच्छे मंत्र से जाप करोगे, हवन से दृष्टि खोलोगे। कौन सी दृष्टि मिलेगी? देव दृष्टि। देव दृष्टि क्या होती है? आपको देवता दृष्टि प्रदान करते हैं। क्या उससे आज्ञा चक्र खुल गया? नहीं, उससे आज्ञा चक्र नहीं खुल गया। एक देवता अपना अंश बिठा देता है आपके यहाँ पे, फिर आपको दिखना शुरू हो जाता है। ये है एक देव दृष्टि का प्रकार। इसके बाद एक भाव दृष्टि होती है, वो भी देवता ही देता है। बेसिकली हर दृष्टियां देवता ही देता है, पर आपको आज्ञा चक्र जागृत करना है तो आपको ध्यान में गूढ़ होना पड़ेगा। मूलाधार से सफर शुरू होगा। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, अनहद, विशुद्धि, फिर आज्ञा। ऐसे इतनी जल्दी नहीं होगा। फिर वो आपके चलती रहेगी, जन्म जन्म के साथ आपके साथ चलेगी। दृष्टि अगर मिल गई आपको, हालांकि दृष्टि आत्मा के पास पहले से ही होती है। उस कुंडलिनी चक्र के प्रोसेस के दौरान आप अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत कर लेते हो, फिर आप मन के संकल्प से कहीं का भी बता सकते हो, कुछ भी देखकर बता सकते हो। अगर आप ये करना चाहते हो बिल्कुल विधि प्रोसेस से, देव दृष्टि लेना चाहते हो, वो एक अलग विधि, वो हम साधनाएं करवाते रहते हैं। पर अगर आप ये करना चाहते हो कि आज्ञा चक्र पूरे जीवन के लिए जागृत हो जाए, क्योंकि देव दृष्टि बंधी जा सकती है, सिद्धियों की दृष्टि है वो बंध सकती है। आज्ञा चक्र अगर जागृत हो गया एक बार, उसको कोई तत्व बांध नहीं सकता, उसको कोई तांत्रिक बांध नहीं सकता। क्योंकि जब आप मूलाधार के सफर से गुजर रहे होगे तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, शरीर के इतना औरा बन जाएगा, इतना कवच लग जाएगा कि आपके 1.5-2 किलोमीटर के अंदर कोई तंत्र क्रिया नहीं कर सकता आपके ऊपर। इस प्रकार से हो जाएगा, आप पर उसका प्रभाव नहीं होगा। वो प्रोसेस थोड़ा अलग है, इसके बाद मैं बताता हूं। अब अगर आज्ञा चक्र आपका जागृत आपने करना है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, गुरु से शक्तिपात लेना पड़ेगा। वो आप हमारी ध्यान क्लासेस में जुड़ के ले सकते हो। आधे घंटे की हम डेली क्लास लेते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे बड़े इस मिथ्या को खंडित किया कि हफ्ते में 1 दिन क्लास। क्यों हफ्ते में 1 दिन क्लास? अगर साधक रोज जब तक करने बैठ रहा है तो हफ्ते में 1 दिन क्लास क्यों? और वो भी रिकॉर्डेड वीडियो। ऐसा ऐसा अडंबर इन्होंने फैलाया, 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए लेते हैं और अडंबर करते हैं। इतना बड़ा दिखावा इस क्षेत्र में चल रहा है। हफ्ते में 1 दिन क्लास, वो भी रिकॉर्डेड वीडियो। क्या ही समझ आएगा साधक को? साधक को सामने बैठाइए। हम रोज आधे घंटे की क्लास लेते हैं, अपना समय देते हैं, साधक को सामने बिठाते, अपने सामने बैठाकर उससे ध्यान करवाते हैं, ताकि उसी समय पता चल सके कि इसकी कुंडलिनी कहीं नेगेटिविटी की तरफ तो नहीं जा रही। इसलिए आप जुड़िए धाम से, आपको और अधिक ज्ञान मिलेगा और अधिक शक्तियों का अनुभव देखने को मिलेगा। इससे अधिक और मैं क्या कह सकता हूं। इसके बाद कुछ अनुभव और बता देता हूं दिव्य दृष्टि के। आपको जब आप दिव्य दृष्टि आज्ञा चक्र के सफर पे होगे, आपको सबसे पहले एक व्हाइट लाइट दिखेगी। उस व्हाइट लाइट पे आपने फोकस करते जाना है, क्योंकि पहले तो सारा ब्लैक होता है, एकदम ब्लैक अंधेरा होता है। फिर उसके बाद एक छोटा सा बिंदु दिखेगा, उस बिंदु पर अपनी नजरें टका लेनी। त्राटक नहीं करना, त्राटक करने मत बैठना। मैं बार बार बोल रहा हूं, त्राटक करना है तो देवता का त्राटक कीजिए। बिंदु त्राटक, शून्य त्राटक, ये सब बेकार चीजें हैं, आप मत कीजिए। अपने शरीर को, अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाओगे, मत कीजिए। कुछ तो इतने पागल लोग हैं कि 10-10 घंटे का त्राटक बता रहे हैं, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे का त्राटक। आपको क्या करना है? आंखें बंद करनी, यहाँ पे अपने आप एक व्हाइट लाइट दिखेगी, वो है त्राटक। दिव्य दृष्टि का त्राटक है वो। इससे उस व्हाइट लाइट को देखोगे। व्हाइट लाइट जूम होती बड़ी हो जाएगी। एक समय जब बड़ी हो जाएगी तो आपका ये, जब आप आंखें बंद किया करोगे आपको अब ब्लैक दिखता है, पर आपको फिर पूरी व्हाइट लाइट दिखेगी, एकदम व्हाइट प्रकाश। अब उस प्रकाश को हमने और क्लियर करना है। कैसे? वो एक टनल रूप में आपको दिखेगा कि आप एक टनल में घुस रहे हो। फिर आगे आगे अनुभव होते रहेंगे, कलर्स दिखेंगे अलग अलग। वो सब दृष्टि की स्टेजेस है, आज्ञा चक्र की स्टेजेस है। फिर आपको अलग अलग देवता दर्शन देने आएंगे। वो भी नहीं हमने मानने, हमने हाथ जोड़ना है, प्रणाम करना है, हमने आगे बढ़ना है महेश्वर की परम तत्व की तरफ। उस तत्व को प्राप्त करना है। आज्ञा चक्र का असली मतलब तत्व होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही देवता दर्शन देते फिर आप किसी का संकल्प करोगे, जो हम सिखाते हैं कि किसी की चेकिंग कैसे करते हैं, आप चेकिंग करने के समर्थ हो जाते हो। पर दिव्य दृष्टि का असली अर्थ क्या है? देवता को पकड़ना, देवता के दर्शन करने, उस पर ब्रह्म के दर्शन करने। उसके दर्शन कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। मां काली आपका कल्याण करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर करना मत भूलिएगा। मां काली आपका कल्याण करे, जगत जननी जगदम्बिका आपका कल्याण करे। हमेशा खुश रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जय मां काली, जय मां काली, जय।